मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियाँ कोई पा नहीं सकता। पर इतना तो यकीन रखना भोलेनाथ पर, उनकी चौखट से कोई खाली हाथ जा नहीं सकता, क्योंकि वो न गिन के देते हैं न तोल के देते हैं। मेरे महाकाल जो भी देते हैं दिल खोल के देते हैं। बस तुम अपना कर्म करते रहो। याद रखे, गरीबों को दिया दान, मुंह से निकला महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जेब में ज़रा सा छेद हो जाए तो सिक्कों से ज़्यादा रिश्ते सरक जाते हैं। रिश्ता मतलब कि पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है। याद रखे, मुट्ठी भर शिकायतों से कभी दरारें नहीं पड़ती अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो। महादेव कहते हैं, किसी और की यादों का कैदी बनने से बेहतर है कि आप अपने भाग्य के निर्माता बने। किसी की यादों में घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें और इतने सफल हो जाए कि एक दिन आपको छोड़ने वाला रोए। अपने लिए जिए, किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं। किसी और की नज़र में अच्छा बनने का प्रयास न करें। याद रखे, किसी और के लिए जीने की कोशिश करना परछाइयों का पीछा करने जैसा है। खुशी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो तो लगाव की उन डोरों को काट दे जो उनसे बांध कर रखती है, और उस आज़ादी को गले लगाए जो आपको आप से मिलाती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उसका विश्वास करो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। आपको बस अपना कर्म करना है। पुरस्कृत करने का काम नियति का है। आप बस अपना कर्म करें। याद रखें, अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। महादेव कहते हैं, आपकी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रेम कहानी वो है जो आप अपने साथ लिखते हैं। जो चीज़ वास्तव में कठिन है और वास्तव में आश्चर्यजनक है वो है पूर्ण होने का त्याग करना और स्वयं बनने का काम शुरू करना। आपका दिल एक बगीचा है और आत्म प्रेम वो पानी है जो भीतर के खूबसूरत फूलों को पोषण देता है। यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, आप किसी और से प्रेम करने में भी अच्छे नहीं होंगे। प्यार की शुरुआत स्वयं से होती है, इसलिए अपने आप से बिना शर्त प्यार करें, क्योंकि आप अपनी खुद की उत्कृष्ट कृति हैं। अपने खुद के सबसे बड़े प्रशंसक बने, खामियों को स्वीकार करें और अपनी यात्रा के हर अध्याय से प्यार करें। उन्हें उन चीज़ों पर खर्च करें जो वास्तव में आपकी आत्मा के लिए मायने रखती हैं। जितना अधिक आप खुद से प्यार करते हैं उतना ही कम आप दूसरों से मान्यता चाहते हैं। अपनी ताकत और अनुमोदन का स्तोत्र खुद बने। खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने पर ध्यान केंद्रित करें, किसी और की नकल करने पर नहीं। उन अद्वितीय गुणों से प्यार करें जो आपको आप बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आपको कोई और बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, वहाँ अपने अलावा और कोई नहीं बनना सबसे कठिन लड़ाई लड़ना है। जो आप लड़ते हैं वो लड़ाई लड़ना कभी न छोड़ें। अपने आप से पूछें कि क्या आप आज जो कर रहे हैं वो आपको उस स्थान के करीब ले जा रहा है जहाँ आप कल होना चाहते हैं। याद रखें, आपके पास एक ऐसा जीवन बनाने की शक्ति है जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। एक ऐसा जीवन जो आपके हृदय को आनंद और उद्देश्य से भर दे, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे होती है। आपको पहला कदम उठाने के लिए, पहला जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा।
यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे होते, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई और आपको आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने की अनुमति देगा। किसी और को ये बताने का इंतज़ार ना करें कि सफलता कैसी होती है। इसे अपने लिए परिभाषित करें और इसे साकार करें। अपने बारे में अपनी राय पर ध्यान दें, ना कि दूसरों की आपके बारे में राय पर। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, खुद को साबित करने पर नहीं। महादेव कहते हैं आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को उसमें समर्पित कर देना है। याद रखें, जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे, और जब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे तब तक आप इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त रहे कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने और सुनने का समय ही न रहे। धन्यवाद।